friends, I am Shivani and welcome to my channel Traverse Life and this is episode 32। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एंड जॉर्जैन की जो है आंखें खुलती हैं और आंखें खुलते ही उसे सबसे पहले जिंगसू का ध्यान आता है और वो देखता है कि जिंगसू तो कहीं है ही नहीं। और जो उसका जो जेड ब्रेसलेट था वो नीचे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मतलब टूटा हुआ पड़ा हुआ था एंड जिसे देखते ही वो समझ जाता है कि जिंगसू जो है वो जा चुकी है एंड वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। सभी अपने मतलब जितने भी उसके नौकर वगैरह होते हैं उन सबको बुला लेता है कि फटाफट से जाओ और जिंगसू को अभी के अभी ढूंढो, मुझे नहीं पता, कहीं से भी से ढूंढ कर लाओ। एंड सभी लोग जो है उसकी ढूंढ में लग जाते हैं एंड तभी यहाँ पर जो उसका मेन बंदा उसे बताता है कि मिस जिंगसू और मिस्टर मैदा की जो है कोई एक मतलब सीक्रेट मीटिंग हुई थी, तो मे बी उनका इससे कुछ इंटरकनेक्शन हो। एंड यहाँ हम देखते हैं कि जो जॉर्जन होता है वो इसी बात को सुनते ही मिस्टर मैदा के मतलब जापानीज़ बिल्डिंग जो होती है वो वहाँ पहुँच जाता है। एंड मिस्टर मैदा देखते ही पहले कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये यहाँ क्या कर रहा है। एंड जो जॉर्जन है उसे जाकर धमकी देता है कि तुमने आखिरकार जिंसू से कहा क्या है जिससे कि वो मतलब मुझे चली गई है। तो यहाँ पर जो मिस्टर मैदा होते हैं तो कहते हैं देखो ये तुम अपनी मतलब जो तुम्हारी वुमेन है उसे तुम्हें मैनेज करना आना चाहिए एंड मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। तो जिसपे कि जॉर्जन उसे कहता है अगर मुझे पता चला कि तुमने उसके साथ कुछ भी गलत किया है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एंड यहाँ पर उसे धमकी दे देता है। दूसरी साइड हम जिंगसू को देखते हैं जो कि अपने मतलब रोड पर बैग वगैरह लेकर घर से निकल जाती है। एंड रास्ते में देखती है कि एक पुलिस वाला जो है एक छोटे से बच्चे को बहुत ज़्यादा मार रहा होता है, बहुत परेशान कर रहा होता है क्योंकि उसने खाने की चोरी करी थी एंड बहुत बुरी तरह उसे परेशान कर रहा होता है। तो जिंगसू जो है उस पुलिस वाले को धक्का दे देती है और कहती है कि तुम छोटे से बच्चे को कैसे परेशान कर सकते हो। और वो बच्चा जो है ये देख के वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जो पुलिस वाला होता है बहुत ज़्यादा बदतमीज़ होता है और वो जिंगसू को उल्टा परेशान करने लगता है कि तुम कौन हो, किस घर से हो, कौन सी फैमिली से हो, अपनी आईडी कार्ड दिखाओ। तो जिसपे जिंगसू कहती है कि मैं तुम्हें क्यों दिखाऊँ एंड मेरे पास नहीं है, इस तरीके से मना कर देती है। तो जो पुलिस वाला होता है वो जिंगसू को मतलब पहले तो धक्का वगैरह देता है एंड फिर उसके जोर से मतलब लात वगैरह मार देता है। तो जिससे कि जिंगसू को इतनी जोर से पुश करने की वजह से कहीं हैविली ब्लीडिंग होने लगती है। जिस पे जिंगसू उसे बार बार बोलती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, पर वो मानता नहीं है। कहता है कि तुम्हें सबक जरूर सिखाना पड़ेगा, अभी तो तुम देखो सुबह सुबह मैं तुम्हें कैसे हवालात की हवा खिलाता हूँ। इस तरीके से उल्टी सीधी बातें बोलता है उससे। तो जिस पे जिंगसू कहती है प्लीज़ मुझे छोड़ दो एंड वो फिर जिंगसू को जोर से पुश करता है एंड यहाँ पर उसका हैविली मतलब मिसकरेज हो जाता है। एंड बहुत ज़्यादा देख के एक ऐसे वुमेन की बहुत ठीक चीज़ नहीं लगती है। एंड यहाँ पर ऐसा लगता है कि यार कोई मदद क्यों नहीं कर रहा है। एक आदमी आता भी है, जिंगसू से हेल्प की गुहार लगाती है, लेकिन वो भी उल्टा उसका जो सामान होता है, बैग होता है, उसे चुरा कर भाग जाता है, ना कि उसकी मदद करने की जगह। एंड यहाँ पर जिंगसू जो है वो खूब चिल्लाती है कि कोई मेरी हेल्प करो, मेरे बच्चा मर जाएगा। एंड यहाँ पर जिंगसू खुद ही जो है वो हेल्प मांगते मांगते पूरे रोड पर आगे तक चली जाती है, लेकिन कोई उसकी हेल्प नहीं करता और वो वहीं वहाँ पर बेहोश हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जो जॉर्ज है ना वो पूरा सोया नहीं होता, पूरी मतलब यही सोच रहा होता है कि जिंगसू ने क्या आखिर बार उससे कहा था, वो खुश नहीं थी और वो क्या बोल कर गई थी। तभी यहाँ पर शी हाओ आता है। तो शी हाओ उससे कहता है कि हम उसे पूरी रात से ढूंढ रहे हैं लेकिन वो अभी तक हमें नहीं मिली है एंड आप जो है रात से सोए नहीं है, तो प्लीज़ आप सो जाइए, इससे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन जॉर्जन नहीं मानता है। जॉर्जन जो है फिर वो खुद शी हाओ के साथ जिंगसू को ढूंढने में निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये चीज़ जो है मिस्टर मैदा के लोग देख लेते हैं कि भाई यानी जिंगसू जो है वो गायब है और ये इन्फॉर्मेशन वो जाके मिस्टर मैदा तक पहुंचा देते हैं। फिर हम यहाँ पर मिंगू के घर पर देखते हैं कि मिस्टर जैंग जो है वो इन्फॉर्मेशन जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे बोल रहे हैं कि जिंगसू को हेल्प करें, मतलब जॉर्जन की एक तरीके से वो हेल्प कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो मिंगू है उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो वो कहती है कि तुम जॉर्जन की हेल्प क्यों कर रहे हो, मतलब वो अपनी मतलब वुमेन को खुद ढूंढ लेगा। तो जिसपे कि वो कहते हैं देखो इस टाइम पे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो जॉर्जन है वो चेयरमैन है, तो इसलिए भी हेल्प करना बनता है क्योंकि हमारे लिए पहले बिजनेस है और दूसरी चीज़ वो तुम्हारी बहन है एंड तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत तो उसकी नज़रों में प्यार होना चाहिए। एंड यहाँ पर मिंगू चुप रहती है, फिर वो कुछ नहीं कहती। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जिंगसू की जो आंखें हैं वो एक कॉटेज में खुलती हैं एंड यहाँ पर एक औरत जो है उसके पास रहती है। जब जिंगसू की आंख खुलती है तो सबसे पहले उसका ध्यान अपने बेबी की तरफ जाता है, लेकिन वो देखती है कि उसका मिसकैरेज हो चुका है, तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है, परेशान हो जाती है। तो यहाँ पर जो वो दूसरी वुमेन होती है उससे बोलती है तुम परेशान मत हो, तुम अभी यंग हो, तुम दोबारा कंसीव कर सकती हो। लेकिन जिंगसू जो है वहाँ से गुस्से में मतलब रोते राते बाहर निकल जाती है। और भी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो उन्हें देख के सोचते हैं कि ये उसी का ही बच्चा है, तो एक औरत से पछा छीनने लगती है कि मेरा बेबी वापस करो, मेरा बेबी वापस करो। लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता है एंड यहाँ पर जिंगसू बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तभी वो वुमेन जो है वापस आती है और वो कहती है कि चलो मेरे साथ, तुम ऐसे रो धो मत। एंड फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो जॉर्जन है वो बहुत ज़्यादा परेशान है एंड तभी उसका जो मतलब मेन बंदा है वो आके उससे बोलता है कि कल रात एक औरत को देखा गया था जो प्रेग्नेंट है और उसे कुछ लोगों ने मारा। एंड यहाँ पर मे बी वो जिंगसू की तरफ प्रटेंड हो रही थी, लेकिन हमें वो अभी तक मिली नहीं है कि आखिर वो है कहाँ। तो जिस पर जॉर्जन कहता है कि तुम अपनी सर्च को कंटिन्यू रखो, मुझे कैसे भी करके जिंगसू चाहिए। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि वो जो औरत है वो जिंगसू के लिए खाना वगैरह ला कर रखती है, लेकिन जिंगसू उस खाने को नहीं, बिल्कुल चुप बैठी रहती है जैसे उसका सब कुछ उजड़ गया हो एंड उजड़ भी गया था। फिर हम यहाँ देखते हैं कि वो जो वुमेन होती है वो यहाँ पर जिंगसू को किसी और औरत को बेच देती है कुछ पैसों के लिए। एंड यहाँ पर जो हम देखते हैं
कि वो औरत जो है वो उन जिंगसू के बदले काफ़ी ज़्यादा पैसे ले लेती है एंड जिंगसू को उसके हवाले कर देती है, लेकिन जिंगसू को कुछ भी नहीं पता होता है कि उसको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो तो बस एकदम दुखी सी रहती है, तो उसे पता ही नहीं चलता कि कहाँ वो जो है कहाँ नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जब जिंगसू चल नहीं रही होती तो वो औरत उसे खींच के थप्पड़ लगाती है, तो जिस पे जिंगसू तब भी कुछ रिएक्ट नहीं कर पाती और वो कहती है मैंने तुम्हारे पैसे दिए हैं, मुझे इस तरीके से घूरो मत। एंड जिंगसू को वो एक कमरे में ले जाकर बैठा देती है और उसे कहती है कि अच्छे से तैयार हो जाओ, अच्छी ड्रेस पहन लो। लेकिन जिंगसू के दिमाग में तो यही ख्याल आ रहे थे कि उसकी वजह से उसके पेरेंट्स की मौत हो गई है और वो और कोई नहीं, जॉर्जन ने उन्हें मारा है एंड बार बार उसको यही ख्याल सताए जा रहे थे। फिर हम दूसरी तरफ एक बंदे को देखते हैं जहाँ पर उसका एक जो अंकल होते हैं वो उसको ज़बरदस्ती इस जगह पर लाते हैं जिससे कि वो जो है वो लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट हो, उनसे बातें करे एंड उसका जो लड़कियों की तरफ से मतलब बोलने का तरीका है, जो थोड़ा सा फियर है वो कम हो जाए। लेकिन वो बंदा जो है तो बहुत ज़्यादा शाई होता है, तो कहता है नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तो उस पर उसके अंकल कहते हैं कि मतलब जब मैं मरूंगा तो तुम्हारे मॉम डैड को क्या जवाब दूंगा, तो तुम अब वैसे भी अकेले वारिस बचे हो अपने खानदान के, तो तुम्हें थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, प्लीज़ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। एंड यहाँ पर वो जो बंदा है वो उसे मतलब कि मिस्टर वैंग जो है उस यंग मास्टर को बहुत ज़्यादा समझाते हैं, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से मानता भी है, चलो ठीक है यार चलता हूँ। एंड यहाँ पर उसे जिंगसू के कमरे की तरफ ले जाया जाता है। हमने जिंगसू को देखते हैं जो कि फांसी लगाने की कोशिश कर रही होती है और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इसी चीज़ को सोच रही होती है कि मॉम डैड सारी गलती मेरी ही है ना, तो मैं आपके पहली बात तो मैं उस इंसान के प्यार में पड़ी जिसके हाथ जो थे पहले से ही खून से रंगे हुए थे और उसने ना तो मैं रेवेंज ले पाई ना ही अब मेरा बच्चा है, इस दुनिया में मेरे रहने का कोई मकसद नहीं। दूसरी तरफ हम उस यंग मास्टर को देखते हैं जो जिंगसू के गेट के बाहर खड़ा हुआ था एंड यहाँ पर वो बड़ी शाइली पहले तो गेट को नॉक करता है, लेकिन जब कुछ रिप्लाई नहीं आता तो वो बोलता है कि देखिए मैम भले ही हम इस डोर से सेपरेटेड हैं, यहाँ पे थोड़ी वो बातें बोलता है, लेकिन जिंगसू को तो कुछ पता ही नहीं होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। वो यहाँ फांसी लगाने लगती है, जैसे ही चेयर गिरती है तो वो बंदा समझ आता है कि अंदर कुछ प्रॉब्लम है और वो धक्का देके रूम के अंदर आता है तो देखता है कि जो जिंगसू है वो फांसी लगा रही है और वो तभी जिंगसू की हेल्प करके उसे बचा लेता है, जिस पर जिंगसू बहुत जोर की रोने लगती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया एंड मुझे मर जाना चाहिए और मेरे अब इस ज़िंदगी में कोई नहीं बचा है। तो जिस पे कि वो यंग मास्टर बोलता तुम ऐसे क्यों कह रही हो, तुम जो तुम्हारे प्यार करने वाले लोग हैं फिर उनका क्या होगा, मतलब फ्लर्ट कर रहा है अभी भी। तो जिंगसू से कहती है कि नहीं मुझे मर जाना चाहिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं सब सारी मेरी गलती है, इस तरीके से बोलती है। फिर हम बाहर मिस्टर वैंग को देखते हैं जो देख रहे होते हैं कि अब जो है उनका जो मतलब नीज़ है वो बाहर आएगा, लेकिन वो बाहर जो है वो मिंग्यू को सॉरी जिंगसू को साथ लेके आता है और वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर के साथ। एंड यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिस्टर वैंग के हाथ में पकड़ा देता है, तो जिसमें कि एक्चुअली में उसने जिंगसू को है खरीद लिया होता है। तो यहाँ पर वो समझ नहीं पाता है कि उसका अंकल की ये इसने क्या किया, तो वो कहता है कि अब देखो हम बाकी बात जो है घर जाके करेंगे, अभी मेन है कि हमें मिस जिंगसू को घर ले जाना चाहिए। एंड यहाँ पर वो जिंगसू को घर ले जाता है, लेकिन मिस्टर वैंग यानी जो उसके अंकल थे वो समझ नहीं पा रहे होते कि यार मैं इसे किस लिए लाया था और ये क्या कर रहा है। एंड फिर हम देखते हैं ये जिंगसू की जो खोज है वो पूरे शंघाई में होने लगती है, सभी लोगों में उसके जो पोर्ट्रेट वगैरह दिखा के पूछा जाता है कि क्या आप इन्हें जानते हैं क्या आप इन्हें जानते हैं, लेकिन जिंगसू कहीं नहीं मिलती। फिर हम देखते हैं कि जिंगसू जो है वो एक चेयर पे बैठी होती है एंड तभी एक छोटा सा बच्चा जो है खिलौना लेके उसके सामने गिर जाता है, जिससे वो उसकी हेल्प करती है, उसके कपड़े वगैरह साफ करती है और कहती है रोते नहीं है, लड़के रोते हुए अच्छे नहीं लगते एंड तुम्हें बहुत ज़्यादा ब्रेव बनना पड़ेगा, समझाती है। तो वो उसे गिफ्ट में वो छोटा बच्चा जो होता है जिंगसू को वो खिलौना दे जाता है, जिस खिलौने को देखते ही जिंगसू को अपनी और जॉर्जन की याद आ जाती है, कैसे उसने अपने मतलब हार्ड टाइम में एक जॉर्जन ने भी ऐसे ही खिलौना बनाया था कि वो भी अपने बच्चे को देगा एंड उसे अपनी सारी चीज़ें याद आती है कि कैसे उन्होंने इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया एंड वो उस टाइम को बहुत ज़्यादा याद कर करके बहुत रोती है। फिर हम देखते हैं कि यंग मास्टर और मिस्टर वैंग यानी जो उसके अंकल थे वो रास्ते में जा रहे होते हैं, तो उसके अंकल समझा रहे होते हैं, तभी यहाँ पर शिहाओ आके जिंगसू का पोर्ट्रेट दिखाकर पूछता है कि क्या आप इस लेडी को जानते हो, जिस पे कि वो दोनों पहले थोड़ा चुप रहते हैं फिर मना कर देते हैं, लेकिन तभी यंग मास्टर पूछता है कि अच्छा बताओगे कि ये वैसे वुमेन है कौन, तो जिस पे कि शिहाओ बताता है कि ये वो जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो चेयरमैन है यानी कि जॉर्ज है उनकी वुमेन है। एंड ये सुनते ही जो उसके अंकल हैं उसे फटाफट से आगे लेकर चलते हैं कि देखो वो खड़ा जॉर्जन, ये जॉर्जन है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक इंसान है, हमें से दूर रहना चाहिए और हमने जो इसकी वुमेन को अपने घर में रख रखा है। एंड हम देखते हैं कि जॉर्जन जो है वो शिहाओ से कहता है कि तुम अपनी ढूंढ को जो है जारी रखो। फिर हम देखते हैं यंग मास्टर इस चीज़ को देख के वापस जिंगसू के पास जाता है, जिंगसू जहाँ बिल्कुल चुपचाप एकदम बैठी हुई होती है, उस खिलौने को एक टक देखती रहती है एंड यहाँ पर वो उसके पास आकर कहता है कि एक बात बताओ कि क्या तुम जॉर्जन को जानती हो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो चेयरमैन है। तो जिसपे जिंगसू कहती है तुम्हें कैसे पता है ये सब, तो जिसपे वो कहता है देखो मैं जो हूँ यहाँ पे एक बिजनेस के सिलसिले में आया था, लेकिन
अब मुझे वापस भी जाना होगा, लेकिन तुम मुझे बताओ तो सही आखिर परेशानी क्या है? अगर छोटी-मोटी कोई लड़ाई हुई है तुम्हारी तो तुम प्लीज़ वापस जा सकती हो, तुम्हारे रास्ते खुले हैं एंड मैंने तुम्हारे यहाँ बंद-वंद नहीं कर रखा है। यहाँ पर वो जिंगसू को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जिंगसू साफ-साफ मना कर देती है कि वो वापस नहीं जाएगी। तो जिस पे कि उस समझ जाता है कि भई ये बहुत ही परेशान है, तो वो फिर उसके बाद उसके मना करने के बाद उसे कुछ नहीं कहता। फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं उसे कैसे मतलब खुश कहता है कि यार अगर तुम चाहो तो तुम जा सकती हो। फिर हम देखते हैं जॉर्जन के पास उसका मेन बंदा आता है और उससे बोलता है कि जो मिस जिंगसू है उन्हें लास्ट नाइट देखा गया था, लेकिन उन्हें कोई और लेकर चला गया है और अभी भी हम उनकी ढूंढ जारी रख रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चली गई हैं। मतलब इतना ढूंढ रहे हैं लेकिन जिंगसू के पास पहुंच नहीं पा रहे हैं। फिर यहाँ पर जॉर्जन जो है उसे बोलता है कि तुम जो है सारे रास्ते वगैरह सारी बसेस वगैरह को चेक करवाओ एंड जितनी भी शंघाई में पूरे वुमेन है उनको एक एक करके चेक करो, पता तो चले कि वो गई तो गई कहाँ, और वो जल्दी ही मुझे जैसे ना जैसे करके चाहिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस्टर मैदा को वो भी जो है जिंगसू की खोज मचवा रहे होते हैं कि भाई जिंगसू कहाँ गई है, और उनके बंदे भी आकर उनसे बोलते हैं कि अभी तक हमें मिस जिंगसू नहीं मिली है। लेकिन तभी जब वो ये चीज़ बोल रहा होता है तभी उसके टीचर आ जाते हैं एंड वो बोलते हैं लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही बिजी हो, लेकिन वो कहता है नहीं नहीं मैं बिजी नहीं हूँ एंड आप बताइए क्या हो गया है एंड आप मुझे एक चांस तो दीजिए, मैं इस बार आपकी सारी चीज़ों पे खरा उतरूंगा। एंड यहाँ पर उसके जो टीचर होते हैं उसे काम देते हैं कि देखो अभी जो है यहाँ पे हमें मतलब रेस कोर्स में काफ़ी सारा गोल्ड मिला है एंड मैं चाहता हूँ तुम इस गोल्ड को फटाफट से यहाँ से एक्सपोर्ट करा दो। एंड यहाँ पर वो कहता है ठीक है आपका काम हो जाएगा। एंड रातों रात जो मिस्टर मेहता है वो अपने आदमियों को लगा के सारा जो गोल्ड वगैरह होता है उसको पानी में छुपवा देते हैं, मतलब जो पेट्रोल वगैरह होता है उसमें छुपवा देते हैं जिससे कि कोई देख ना पाए। एंड नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो यंग मास्टर और मिस्टर वैंग है वो यहाँ से जाने वाले हैं क्योंकि वहाँ सिर्फ एक बिजनेस पर्पस की वजह से थे, जिस पे कि जिंगसुन के पास आती है और कहती है देखिए कि मैं जो हूँ यहाँ नहीं रहना चाहती, प्लीज़ आप मुझे अपने साथ ले चलिए। जिस पे कि मिस्टर वैंग पहले राजी नहीं होते कि ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दोगे, हम इसे नहीं ले जा सकते, पूरे शंघाई में इस औरत को सभी ढूंढ रहे हैं, अगर किसी ने हमें इसके साथ देख लिया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन जिंगसू जो है वो रोने लगती है, तो वो बहुत ज़्यादा रोती है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बार-बार उस खिलौने को देख रही होती है एंड उसे बार-बार अपने पास याद आता है, तो बहुत ज़्यादा दुखी एकदम देख के लगता है। एंड यहाँ पर यंग मास्टर जो है वो जिंगसू को लेके कुछ ज़्यादा ही हीन मतलब भावना में बह जाते हैं कि भई ये कितनी प्रताड़ित महिला है, इसे सभी लोग कितना परेशान कर रहे हैं, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो वो ये डिसाइड करता है कि वो जो है वो जिंगसू को अपने साथ अपने घर लेकर जाएगा। एंड मिस्टर वैंग उसे बहुत समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानता, कहता है नहीं मैं कैसे भी लेकर जाऊँ, पर मैं जिंगसू को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशानी में है, अगर हम इनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन मदद करेगा। एंड यहाँ पर जिंगसू के लिए वो भी बहुत परेशान होता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे यंग मास्टर सॉरी जो जॉर्जन है वो पोर्ट पर होता है एंड तभी वहाँ पर जो जिंगसू है वो यहाँ पे यंग मास्टर के साथ आती है क्योंकि यहाँ से फ्लाई मतलब कि जा रहे होते हैं। लेकिन जो जॉर्जन है वो जिंगसू को नहीं देख पाता, पर जिंगसू जो है वो जॉर्जन को देख लेती है, तो उसे ऐसा लगता है कि शायद जॉर्जन ने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया है। एंड यहाँ पर फिर जो यंग मास्टर होते हैं उससे बोलते हैं कि देखो तुम्हें जो है अब अपने नए सिरे से शुरुआत करनी होगी, अगर तुम मेरे साथ जा रही हो तो तुम्हें अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं जो तुम्हें दुख देती है तुम्हें उन्हें भूलना पड़ेगा। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जॉर्जन है तभी उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए बुला लिया जाता है एंड यहाँ पर वो उसी गोल्ड को जो छुपाया गया था जिन टैंकों को उन्हें चेक करने के लिए जाता है। लेकिन तभी वहाँ मिस्टर मेहता आ जाते हैं, तो मिस्टर मेहता कहते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है एंड तुम्हें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जॉर्जन वगैरह वगैरह यहाँ पे उसे बहुत चीज़ें बोलते हैं। लेकिन जॉर्जन कहता है कि ये मेरा पोर्ट है एंड मैं जो हूँ यहाँ से मेरी निगरानी के बिना यहाँ से कुछ भी नहीं जा सकता। एंड इसी बीच दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मुँह बहस हो जाती है एंड यहाँ पर दोनों फाइनली लड़ाई करने लगते हैं। एंड जब दोनों के बीच में लड़ाई चल रही होती है तभी वहाँ पर फ्रांस और मतलब मिस्टर मैदा के जो टीचर होते हैं वो दोनों आ जाते हैं। जो मिस्टर फ्रांस के मतलब फ्रांस के जो यहाँ पे मेन बंदा होता है वही आकर बोलता है कि देखो जॉर्जन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जापान और फ्रांस के बहुत अच्छे रिलेशन है, तो मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारे रिलेशन ख़राब हो, तो तू प्लीज़ मेरे लिए ही इन सब चीज़ों को छोड़ दो। तो जिस पे कि जॉर्जन कहता है कि मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे पोर्ट से, ये मेरा पोर्ट है और यहाँ पे किसी भी जापानीज़ की कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट हो। लेकिन थोड़ा फ्रांस का जो बंदा होता है वो बोलता है कि प्लीज़ तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। एंड यहाँ पे उसकी बात के दबाव में आगे कि चलो ठीक है वो छोड़ देता है। जॉर्जन जो है वहाँ से गुस्से में चला जाता है, लेकिन मिस्टर मैदा जो है उसे देखते रहते हैं बहुत देर तक घूर घूर के। फिर हम देखते हैं कि जिंगसू जो है यहाँ पे यंग मास्टर के साथ उनके घर में आ जाती है एंड यहाँ पर उनका एक नौकर होता है, तो वो देख के पहले सबको हेलो बोलता है एंड मिस जिंगसू के बारे में पूछता है। तो जिस पे उसके अंकल बोलते हैं कि बेटा इनके ना बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, अगर तुमने और मैंने इनका ध्यान नहीं रखा ना तो यहाँ पर हमें सर जो है निकाल देंगे। तो जिस पे कि यंग मास्टर कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये हमारी गेस्ट है और तुम्हें इन गेस्ट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, ये बीमार है तो तुम्हें इनकी दवाइयों वगैरह में भी हेल्प करनी पड़ेगी। तो जिस पे कि वो उसे रूम दिखलाता है एंड मिस्टर वैंग को ये सब चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती हैं। एंड यहाँ पर
जो हमारा मतलब यंग मास्टर होते हैं वो जिंगसू को सारा रूम दिखाते हैं और उनसे फिर पूछते हैं कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे किसी भी टाइम बुला सकती हैं एंड मैं आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहूँगा। जिस पे जिंगसू से थैंक यू बोलती है कि नहीं आपने मुझे बहुत हेल्प कर दी है। फिर हम देखते हैं मिस्टर वैंग जो है यहाँ पर यंग मास्टर को बुलाते हैं, कहते हैं तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम इस औरत को अपने साथ ले आए हो, हमें नहीं पता ये किस फैमिली से किससे नहीं है, और पहली बात अगर तुम्हें कोई अच्छी वुमेन चाहिए तो तुम मुझे बताओ, मैं एक अच्छी फैमिली से तुम्हारे लिए एक वुमेन अरेंज करूँगा एंड यहाँ पर तुम मुझसे बातचीत करना। अरे तुम खुद सोचो वो क्या मतलब ये बंदी जो है वो सुसाइड करने वाली थी और इसे हम लेकर आ गए हैं, और ये जो है जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चेयरमैन है उसकी वुमेन है। अब तुम्हें बताओ क्या ये एक अच्छी औरत होगी, ये यंग है जिसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई है और ये प्रेग्नेंट भी हो गई, इस तरीके की बातें करता है जिसपे कि यंग मास्टर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और वो बोलते हैं कि आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी लेडी के रेपुटेशन पर ऐसी बातें करें। एंड यहाँ पर मुझे नहीं पता उनके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि मिस जिंगसू एक बहुत अच्छी लेडी है। एंड यहाँ पर मिस्टर वैंग जो है उसे समझाते रहते हैं पर वो बात को नहीं मानता, गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो जिंगसू है वो थोड़ी जो दवाइयाँ वगैरह होती है उनमें हेल्प करने लगती है, सफाई वगैरह करने लगती है उनकी। तो इसमें मिस्टर वैंग आकर उससे कहते हैं कि अरे आप ये मत कीजिए, आप तो वैसे भी गेस्ट है और हम गेस्ट लोगों से काम नहीं कराते, तो प्लीज़ आप जाके रेस्ट कीजिए। तो जिसपे जिंगसू कहती है नहीं नहीं मैंने सोचा थोड़ा हेल्प कर लेता हूँ, कर लेती हूँ। तो जिसपे कि मिस्टर वैंग कहते हैं प्लीज़ आप मेरे लिए जाके रेस्ट कर लीजिए, आप कुछ मत कीजिए। और जिंगसू जो है उसे फिर वहाँ से थैंक यू बोलकर चली जाती है। मिस्टर वैंग जो है वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो वो चाहते ही नहीं कि जिंगसू जो है वो यहाँ किसी भी काम में लगे। फिर हम यहाँ देखते हैं मिंगयू जो है फुल बिल्कुल ओपियम के नशे में धुत हो ही रहती है। उसको जो है वो नशा बिल्कुल 24 घंटे उसकी बुरी आदत और लत लग चुकी होती है। एंड यहाँ पर मिंगयू जो है मिस्टर जैंग के साथ बैठी हुई होती है, तो मिस्टर जैंग जो है उसकी शक्ल सूरत को देखते ही उसका हाल समझ जाते हैं और कहते हैं कि तुम आजकल बिल्कुल भी एक अच्छी लेडी की तरह नहीं दिखाई देती हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो जिसपे कि मिंगयू कहते हैं कि हाँ मैं आपको क्यों अच्छी लगूंगी, आप रोज क्लब में जाते हैं, क्लब में आपको अच्छी अच्छी वुमेन दिखते होंगे तो आप मुझे कंप्लेन कर रहे हैं। तो जिसपे कि मिस्टर जैंग हंसने लगते हैं, कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली मैं जो हूँ एक अच्छी पार्टी में जाने वाला हूँ तो तुम रेडी रहना, हम दोनों साथ चलेंगे। तो जिसपे मिंगयू उसे हाँ बोलती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यंग मास्टर और जिंगसू जो है वो साथ में बैठे होते हैं। तो जिसपे कि यंग मास्टर जो है उससे पूछते हैं कि तुम आर्सेनिक पाउडर के बारे में क्या जानती हो। तो जिसपे कि वो बोलते हैं कि बताओ ये पॉइजन है या मेडिसिन। तो जिसपे जिंगसू कहती है कि ये ऑफकोर्स पॉइजन है। तो जिसपे हमारे यंग मास्टर बोलते हैं कि नहीं, अगर इसे एज ए थोड़ा थोड़ा तरीके से लिया जाए तो ये एज ए मेडिसिन भी ट्रीट कर सकता है और कितनी सारी अस्थमा वगैरह वाली दवाइयाँ जो हैं उनमें हेल्प कर सकता है, कितनी बीमारियाँ जो हैं। तो जिसपे कि वो यहाँ पर लव को आर्सेनिक पाउडर से कंपेयर करते हुए कहते हैं कि लव भी जो है वो आर्सेनिक पाउडर की तरह ही है, अगर हम इसे अच्छे से थोड़ा थोड़ा लें, मतलब कंपेयर करते हुए कहता है कि एक तरीके से हमारे लिए पॉइजन भी हो सकता है, लव भी हो सकता है। लेकिन अगर हम अपनी उन बुरी चीज़ों को, ये जो हमारे साथ बुरी घटना हुई है ना, भूलने की कोशिश करेंगे तो मे बी हम उनसे धीरे धीरे हील कर जाएंगे एंड तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि अगर तुम इसे धीरे धीरे भूलने की कोशिश करो। एक्चुअली मैं यहाँ पर यंग मास्टर जो है वो जिंगसू को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी लाइफ है एंड तुम जो हो अभी भी बच सकती हो, मतलब इन चीज़ों को भूल सकते हो। लेकिन जिंगसू जो है चुपचाप उनकी सारी बातें सुनती रहती है, बस धीरे धीरे गर्दन हिलाती रहती है। फिर कहती है कि ऑल ओवर आपने लव को जो है वो पॉइजन से रिलेट तो किया एंड मैं जो हूँ कुछ चीज़ें जो कभी भूली नहीं जा सकती, लेकिन मैंने कोशिश करूँगी। एंड यहाँ पर यंग मास्टर जो है वो कहीं ना कहीं अपना लव कन्फेशन करना चाहते हैं, लेकिन जिंगसू जो है उन्हें तभी वहीं रोक देती है कि नहीं, आप जहाँ हैं आप वहीं रहिए क्योंकि आपने मेरी बहुत मदद करी है, मैं उस मदद की आपकी हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी एंड आप अभी भी मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हैं, लेकिन आप जो है सिर्फ हमेशा मेरे लिए एक बड़े भाई की तरह रहेंगे। एंड सीधा सीधा छुट्टे उसे भाई बोल देती है। यहाँ पर जो यंग मास्टर है वो भी समझ जाता है कि भाई जिंगसू जो है अभी ठीक हालत में नहीं है एंड यहाँ भी वो उसे सांत्वना देते हुए कहता है कि हाँ मैं हमेशा तुम्हारे लिए एक बड़े यंग ब्रदर की तरह रहूँगा। एंड यहाँ पर दोनों की जो टॉक है वो बीच में ही अच्छे से खत्म हो जाती है, कन्वर्ट नहीं खत्म हो जाती है। फिर हम यहाँ मिंगयू को देखते हैं जो कि अपने ड्रेसअप हो रही होती है पार्टी के लिए एंड यहाँ पर उससे शियाओ कहती है कि आप ना थोड़ी सी ना ज़्यादा मोटी सी लग रही है, मुझे लगता है आपने फैट गेन कर लिया है। लेकिन तभी यहाँ पर मिंगयू को एकदम से उल्टियाँ वॉमिटिंग वगैरह होने लगती है, तो उसे लगता है कि भाई मतलब उसे डॉक्टर को बताना चाहिए। तो यहाँ वो डॉक्टर को बुलवाती है, डॉक्टर आते हैं उसको चेक करते हैं एंड यहाँ डॉक्टर जो है वो जिंगसू को मिंगयू को कहते हैं कि मैं तुम्हें अकेले बताना चाहूँगा। एंड यहाँ पर उसकी जो सर्वेंट होती है उसे बाहर भेज दिया जाता है, जिसपे कि डॉक्टर उसे बताते हैं कि आप जो है प्रेग्नेंट है, वो भी कम से कम 2 मंथ। एंड यहाँ पर ये सुनते मिंगयू की हालत ख़राब हो जाती है, वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। तो कहता है लेकिन आपकी हेल्थ को देख के लग नहीं रहा कि आप बिल्कुल भी अच्छी कंडीशन में है, लगता है आप अभी भी ओपियम टेक करते हैं। जिस पे पहले तो मिंगयू मना कर देती है। तो डॉक्टर कहते हैं कि देखिए आप जो भी आप करती हो या ना करती हो, लेकिन आपको
जल्द से जल्द हॉस्पिटल में कंसल्ट करना चाहिए, यही आपके लिए अच्छा होगा। तो जिस पे कि मिंगू उसे मना करती है कि आप जो है ये बात किसी को भी नहीं बताएंगे, ना ही मिस्टर जैंग को। एंड इसके बदले वो यहाँ पर जो डॉक्टर होता है उसको एक सोने का बहुत बड़ा पीस देती है, गोल्ड पीस देती है। एंड फिर जो डॉक्टर है वो यहाँ से चला जाता है। एंड यहाँ पे मिंगू बहुत ज़्यादा दुखी होती है कि क्या ये मिस्टर मैदा का है या फिर मिस्टर जो दूसरा वो बंदा था उसका है। एंड यहाँ पर उसे बहुत गंदा लगता है कि उसके साथ इतना अत्याचार हुआ, इतनी बुरी चीज़ें हुई, और ये उसका मतलब जो प्रेगनेंसी है ये इस वजह से हुई है। एंड यहाँ वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। मुझे भी मिंगू के लिए लिटरली बहुत बुरा लगता है कि सारी बुरी चीज़ें, सारी गलत चीज़ें इसी के साथ होती हैं। एंड यहाँ पर मिंगू जो है वो अपने टमी को बहुत ज़्यादा पुश करने लगती है कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, ये बच्चा मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्या है, वो बहुत रोती है। फिर हम देखते हैं कि मिंगू जो है पुरन होकर अपने साइड में खड़ी होती है, तो वो सोचती है कि भाई उसे ये बच्चा नहीं चाहिए। तभी वो जिनलिंग को बुलाती है, अपनी सर्वेंट को बुलाती है और कहती है मेरे लिए अबॉर्शन पिल लेकर आओ। एंड जिनलिंग भी जो है चुपचाप अबॉर्शन पिल लेकर आ जाती है। एंड यहाँ पर उसके अबॉर्शन पिल लाने के बाद जो मिंगू है उसे कहती है कि तुम अभी रूम से बाहर जाओ, मैं तुम्हें बाद में बुलाऊंगी। एंड यहाँ पर वो उस दवाई को अपने हाथ में लेती है। एंड यहाँ पर वो, अब हम नेक्स्ट सीन में देखेंगे कि वो इस दवाई को लेती है कि नहीं लेती है। So today's shout out is goes to Himangi Dalave and Shimin Daria. So guys, thank you for watching and bye bye.